अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज का दिन 5 अगस्त मोबाइल लवर्स के लिए एक बहुत बड़ा दिन है, बिकॉज सैमसंग ने आज अपनी फ्लैगशिप सीरीज नोट 20 और नोट 20 अल्ट्रा को फाइनली अनवील कर दिया। उसकी जितनी स्पेक्स हैं जो हम पिछले 3-4 महीने से र्यूमर्स देख रहे थे कि उसके डिस्प्ले के बारे में, कैमरे के बारे में, उसके रिफ्रेश रेट के बारे में, आज वो सब चीज़ें अनवील हो चुकी हैं फाइनली। मैं खुद भी एक मोबाइल लवर हूँ और मोस्ट प्रॉब्ली जब आप टेक लवर होते हैं तो आप मोबाइल लवर होते ही होते हैं, तो मैं खुद भी बड़ा वेट कर रहा था नोट 20 सीरीज़ का। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि क्या शेप में चेंजेस आए हैं, क्या कैमरा में इंप्रूवमेंट किए हैं और उसके अलावा रिफ्रेश रेट जो स्क्रीन का है उसमें क्या इंप्रूवमेंट किए हैं। काफ़ी डिपार्टमेंट्स में तो सैमसंग ने हैरान कर दिया है। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इन सब चीज़ों को देखते हैं। मैं उमर अवान फ्रॉम चैनल टेक अप्लायंसेस। व्यूअर्स, आज सैमसंग ने फाइनली नोट 20 सीरीज़ को अनाउंस कर दिया है और कल 6 अगस्त से ये प्री बुकिंग के लिए अवेलेबल होगा और होपफुली अगस्त एंड में या सितंबर स्टार्ट में ये हमें अवेलेबल हो चुका होगा। तो आज अगर देखा जाए नोट सीरीज़ के बारे में तो इसने, मैं कहता हूँ, इम्प्रेस किया है, बड़ा मतलब इम्प्रूव किया है इन्होंने ओवरऑल, शेप वाइज, कैमरा वाइज, स्पेक्स वाइज। जो अगर देखा जाए रिफ्रेश रेट वाली बात, कैमरे की इंप्रूवमेंट, तो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स हैं ओवरऑल। थोड़ा बहुत किसी डिपार्टमेंट में इसने डिसअपॉइंट किया भी है तो वो चलता है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन पहले र्यूमर्स की वजह से बहुत ज़्यादा बनी होती हैं, समटाइम वो मीट नहीं होती, तो थोड़ा बहुत चलता है। उन चीज़ों को हम, डिसअपॉइंटमेंट को भी इसमें डिस्कस करेंगे और इंप्रूवमेंट्स को जो बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव हैं उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं खुद पर्सनली नोट सीरीज़ का यूज़र हूँ नोट 1 से, और मैं खुद भी इसके लिए बड़ा एक्साइटेड था। तो पहले हम देखते हैं इसकी शेप और फिर आगे डिस्कस करते हैं। शेप में नोट 20 अल्ट्रा ने बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है और नोट 10 प्लस वाली लेगेसी को कंटिन्यू करते हुए एजेस को मज़ीद प्रोमिनेंट कर लिया है। अब जो है इसमें 3 कलर्स लॉन्च किए गए हैं, मिस्टिक ब्लैक, मिस्टिक ब्रॉन्ज और मिस्टिक वाइट। इनमें जो मिस्टिक ब्रॉन्ज कलर है वो मैट फिनिश में है और बाकी दोनों मिस्टिक वाइट और मिस्टिक ब्लैक, ये दोनों कलर ग्लॉस फिनिश में है। इनमें जो कैमरा सेटअप है वो ऑल टुगेदर चेंज किया गया है और वो हम आगे देखते हैं डिटेल में। तो कैमरा सेटअप जो है हर फ़ोन के कलर के साथ डिफरेंट उसमें कलर में है। वाइट के साथ सिल्वर में है, ब्रॉन्ज के साथ ब्राउन कलर में है और ब्लैक के साथ ग्रे कलर में है। और कैमरा बम भी इस बार बड़ा प्रोमिनेंट है और आपको एक और तरह की फील आ रही होगी जो पहले सैमसंग के फ़ोन में नहीं थी। बिल्कुल डिफरेंट कैमरा सेटअप है। आप इसको क्लोज़र लुक देखें तो बड़ा ये प्रोमिनेंट सा और बड़ा प्रीमियम फील वाला है। नोट 20 अल्ट्रा ने कुछ चीज़ें अडॉप्ट की हैं नोट 10 प्लस से और कुछ चीज़ें अडॉप्ट की हैं S20 अल्ट्रा से। अगर इसकी शेप देखी जाए तो वो ली गई है नोट 10 प्लस वाले फॉर्मेट पे और जो इसका डिस्प्ले और कैमरा है वो S20 अल्ट्रा के फॉर्मेट पे है। अब बात की जाए इसके डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले 6.9 इंचेस का डायनामिक एमोलेड क्वाड HD डिस्प्ले है जो अभी तक का सबसे ब्राइटेस्ट डिस्प्ले है 1500 निट्स का, जो कि S20 अल्ट्रा से 25% ज़्यादा ब्राइट है। उसका डिस्प्ले 1200 निट्स था, इसका 1500 है। इसका रिफ्रेश रेट जो है वो भी इंप्रूव कर दिया गया है, अब वो 120 हर्ट्स है। S20 अल्ट्रा का भी 120 है रिफ्रेश रेट, पर उसका जो है आप या तो 60 हर्ट्स चूज़ कर सकते हैं या 120, जबकि नोट 20 अल्ट्रा में आप चूज़ कर सकते हैं जब डायनामिक रिफ्रेश रेट, उसको जब आप चूज़ करेंगे तो आपका रिफ्रेश रेट मोबाइल खुद ही अप डाउन करता रहेगा। उसको ज़रूरत होगी तो वो 5 हर्ट्स पे भी चल सकता है, वो 20 हर्ट्स पे भी चल सकता है, वो 120 पे भी चल सकता है। तो ये इसका ज़्यादा इम्प्रूव चीज़ है और इसमें गोरिल्ला ग्लास 7 यूज़ किया गया है, जो कि दुनिया का पहला मोबाइल है गोरिल्ला ग्लास 7 यूज़ करने वाला। कैमरा डिपार्टमेंट भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव किया गया है और S20 अल्ट्रा की तरह मेन कैमरा जो है 108 मेगापिक्सल का लगाया गया है, जबकि जो टेलीफोटो कैमरा है उसको S20 अल्ट्रा में 48 मेगापिक्सल था, उसको रिप्लेस करके 12 मेगापिक्सल लगाया गया है और 5x ऑप्टिकल जूम है, जबकि S20 अल्ट्रा का 4x ऑप्टिकल जूम था। उसको रिप्लेस करने की वजह यह थी कि S20 अल्ट्रा में 100x जूम हुआ करता था, जो कि गिमिक ही साबित हुआ और प्रैक्टिकली वो इतनी डिटेल नहीं देता था और साथ ही ऑटो फोकस में भी वो लैग करता था, काफ़ी इश्यूज आ रहे थे। सॉफ्टवेयर अपडेट भी दिए गए उसके लिए, पर वो कोई ठीक ना हो सका। उसकी वजह से इसमें जो 12 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया
ये 50x जूम तक सपोर्ट करता है और साथ ही डेप्थ सेंसर को रिप्लेस करके उसकी जगह लेजर ऑटो फोकस दिया गया है ताकि ऑटो फोकस का कोई इशू ना आए। और अब जो है कंपनी का दावा है कि जो ऑटो फोकस है उसमें बिल्कुल इशू नहीं है। तीसरा जो कैमरा है वो वाइड एंगल लेंस वाला है और वो भी 12 मेगापिक्सल है। तो ओवरऑल जो कैमरे का सेटअप है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव है और प्रैक्टिकली जो है ये ज़्यादा बेहतर सेटअप है बनिस्बत S20 अल्ट्रा के, जो कि एक देखने में या एडवर्टीजमेंट में तो बहुत ज़्यादा था कि जी 108 और 100x जूम पर वो ओवरऑल वो कोई इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे नहीं सका। उसका डिटेलिंग भी कम थी और उसके अलावा उसका ऑटो फोकस का भी इशू था। वीडियो की बात की जाए तो इसका कैमरा सेटअप 8K 24 फ्रेम्स पर सेकंड को सपोर्ट करता है और 4K अप टू 60 फ्रेम्स पर सेकंड को सपोर्ट करता है। सेकेंडरी कैमरे की बात की जाए सेल्फी कैमरे की, तो उसमें दोबारा से S20 अल्ट्रा का 40 मेगापिक्सल को रिप्लेस करके पुराना सेटअप 10 मेगापिक्सल का लगाया गया है और वो जो है 4K 60 फ्रेम पर सेकंड को सपोर्ट करता है। S Pen जो कि शुरू से एक नोट सीरीज का की फीचर है जिसकी वजह से नोट सीरीज कहलाती है, इस बार उसमें दो चेंजेस आए हैं, हमेशा से आते हैं। एक तो डिजाइन का चेंज है और एक बहुत बड़ा चेंज है। तो डिजाइन का चेंज ये है कि ये नोट 10 प्लस है, इसमें आप देखें शुरू से जो है राइट साइड पे ही S Pen आता है, चाहे वो नोट 1 था, नोट 2 था या नोट 10 प्लस था। पर इस बार नोट 20 अल्ट्रा में वो लेफ्ट साइड पे हो गया है। दूसरा चेंज है कि जो लेटेंसी रेट है वो इनका हमेशा से चलता आ रहा था 42 मिली सेकेंड का, इस बार उसको डिक्रीज करके 9 मिली सेकेंड का कर दिया है कि जो आपको बिल्कुल रियल टाइम एक्सपीरियंस लगेगा। जैसे आप इधर से लिख रहे हैं तो आपको लगेगा कि आप ओरिजिनल पेन या ओरिजिनल पेंसिल यूज कर रहे हैं। जो हल्का सा एक डिफरेंस आता था ना वो भी नहीं आएगा, वो बहुत ज्यादा फर्क पड़ गया है। बैटरी डिपार्टमेंट में थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हुई है बिकॉज नोट 20 अल्ट्रा की बैटरी 4500 मिली एम्पेयर्स है, जबकि S20 अल्ट्रा की बैटरी 5000 मिली एम्पेयर थी और सुनने में यही आ रहा था कि नोट 20 अल्ट्रा में भी 5000 होगी, पर ऐसा नहीं हुआ। जबकि नोट 10 प्लस की जो बैटरी थी वो 4300 थी। तो दोनों का जो डिफरेंस है वो खाली 200 मिली एम्पेयर्स का है, जो कि इतना कोई डिफरेंस नहीं है। मुझसे भी अगर कोई पूछे कि नोट 10 प्लस की कोई खामी, तो वो उसका बैटरी टाइमिंग ही है जो कि कोई इतना इंप्रेसिव नहीं है। तो ये चीज़ एक थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हुई है, वो इम्प्रूव करनी चाहिए थी जैसे डिस्प्ले और कैमरे में इम्प्रूव किया है। उसके बाद अगर प्रोसेसर की बात करें तो थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट उधर भी हुई है बिकॉज दो वेरिएंट्स आते हैं। एक वेरिएंट है स्नैपड्रैगन वाला जो कि USA, चाइना और साउथ कोरिया में आएगा, और बाकी एक इंटरनेशनल वेरिएंट है जो कि यूरोप में, इंडिया, पाकिस्तान और बाकी सारे कंट्रीज में आएगा। जो स्नैपड्रैगन वर्जन है वो भी 7 नैनोमीटर प्लस आर्किटेक्चर पे बेस्ड है और स्नैपड्रैगन 865 है। उसकी ऑलरेडी जो प्रूवन एफिशिएंसी है सैमसंग वाले प्रोसेसर से वो 10 to 15% बेहतर है, बैटरी टाइमिंग में भी और उसके अलावा परफॉर्मेंस में भी। जबकि सैमसंग वाले जो होम बेस्ड प्रोसेसर है Exynos 990 वो S20 अल्ट्रा में भी जब आया तो वो परफॉर्मेंस में थोड़ा पीछे था और बैटरी टाइमिंग भी उसका कम था। तो सैमसंग ने ये दावा तो किया है कि इस बार हमने ऑप्टिमाइजेशन काफ़ी बेहतर की है, उसकी वजह से दोनों की सेम परफॉर्मेंस आप मिलेगी। तो लेट्स सी जब ये हमारे पास आएगा तो उस वक्त हम देखेंगे कि कितना डिफरेंस है दोनों में। अभी तक तो कुछ नहीं कहा जा सकता, अभी तक तो ऑन पेपर दोनों का डिफरेंस नज़र आ रहा है, वो आगे जाके पता चलेगा। चार्जिंग सपोर्ट इसमें पावर डिलीवरी 3.0 के साथ 25 वॉट्स की सपोर्टेड है। लास्ट ईयर के नोट 10 प्लस की तरह 45 वॉट्स या S20 अल्ट्रा की तरह 45 वॉट्स की सपोर्ट नहीं है इसमें, बिकॉज उसकी ओवरऑल टाइमिंग में 4 से 5 मिनट का ही फ़र्क पड़ता था और बैटरी की लाइफ ज़्यादा डिक्रीज़ होती। तो इस बार बेसिकली इन्होंने प्रैक्टिकलिटी पे ज़्यादा फोकस किया है और साथ भी जो चार्जर आएगा वो 25 वॉट्स का ही होगा और मैक्सिमम सपोर्ट भी 25 वॉट्स की है। उसके अलावा जो वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट है वो 15 वॉट्स की है और रिवर्स वायरलिंग सपोर्ट है जो वो 9 वॉट्स की है। उसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें जो आउट ऑफ द बॉक्स आएगा वो एंड्रॉयड 10 आएगा और One UI 2.5 के साथ आएगा। नोट 20 अल्ट्रा में स्टोरेज के हिसाब से 3 वेरिएंट्स आ रहे हैं, 128GB विद 12GB रैम, 256GB विद 12GB रैम और 512GB विद 12GB रैम। और जो इसकी स्टोरेज है वो UFS 3.1 है जो पहली बार इसी मॉडल में आ रही है और वो काफ़ी फास्टर होती है, आपको डेटा ट्रांसफ़र में और ऐप्स ओपनिंग में काफ़ी डिफरेंस महसूस होगा। जबकि S20 अल्ट्रा में भी वो नहीं थी और वो UFS 3.0 थी।
और अगर प्राइस की बात करें तो इसकी पाकिस्तान में अराउंड 2,10,000 या 2,20,000 एक्सपेक्टेड है और इंडिया में अराउंड 1 लाख की एक्सपेक्टेड है। अब बात हो जाए इसके स्मॉलर वर्जन नोट 20 की, तो उस बेचारे के साथ कंपनी ने बड़ा बुरा किया है और उसके साथ सोतेलों जैसा सलूक किया है। इसमें और नोट 20 अल्ट्रा में बस एक ही चीज़ कॉमन है कि दोनों नोट 20 हैं, बाकी ऑलमोस्ट ये कंपनी ने डिफरेंट ही बनाए हैं। एक तो पहले इसका डिज़ाइन देखें तो इसकी जो बैक है वो प्लास्टिक है। ये बड़ी डिसअपॉइंटिंग चीज़ है कि मतलब इतना महंगा एक फ्लैगशिप सीरीज़ का फ़ोन है और उसकी जो बैक है वो प्लास्टिक है, जबकि नोट 20 अल्ट्रा में इतने प्रीमियम क्वालिटी का ग्लास यूज़ हुआ है। अच्छा, डिज़ाइन की बात करें तो डिज़ाइन इसका बिल्कुल जैसे एस सीरीज़ का है, ये वैसा डिज़ाइन है। कैमरे की बात करें तो कैमरा सेटअप भी इसमें S20 या S20 प्लस वाला या नोट 10 वाला सेटअप है, इसमें नोट 20 अल्ट्रा वाला कैमरा सेटअप नहीं है। तो ऑल टुगेदर ये बिल्कुल ही एक डिफरेंट चीज़ बनाई है और इसमें जो स्क्रीन है वो भी फ्लैट है, इसमें कर्व डिस्प्ले नहीं है नोट 20 अल्ट्रा की तरह। नोट 20 का डिज़ाइन और उसकी प्लास्टिक बैग देखने के बाद आप लोग भी मेरी तरह डिसअपॉइंट ही हुए होंगे। लिटरली सैमसंग ने इसके साथ फॉर्मेलिटी की है इसे नोट सीरीज़ बनाने की। अब देखा जाए तो इतनी हाई प्राइस में और इतनी प्रीमियम फ्लैगशिप सीरीज़ में इस तरह का डिज़ाइन और ये प्लास्टिक बैग थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग चीज़ है। डिस्प्ले की बात करें तो 6.7 इंच की इसकी स्क्रीन है और जो इसकी स्क्रीन रेजोल्यूशन है वो 1080p है। इस पे 1440p सपोर्टेड नहीं है। रिफ्रेश रेट इसका 60 हर्ट्ज़ है, इस पे 120 हर्ट्ज़ भी सपोर्टेड नहीं है। उसके अलावा जो इसकी स्क्रीन है वो फ्लैट डिस्प्ले है, कर्व डिस्प्ले भी नहीं है। बैटरी इसका साइज़ ठीक है 4300 मिली एम्पेयर्स और चार्जर इसका सही है। जो नोट 20 अल्ट्रा का 25 वाट्स वाला वही इसके साथ भी आ रहा है। कैमरा सेटअप भी इसका पिछले साल का नोट 10 वाला ही है, कोई इम्प्रूव नहीं हुआ। उसके बाद जो इसकी स्टोरेज है वो बेस 128 GB विद 8 GB रैम है, इसकी रैम उल्टा डिक्रीज़ हो गई है और मेमोरी कार्ड की भी इसमें सपोर्ट नहीं है। और उसके बाद बात करें इसकी प्राइस की तो प्राइस इसकी पाकिस्तान में एक्सपेक्टेड है अराउंड 1,60,000 और इंडिया में इसकी प्राइस एक्सपेक्टेड है 75,000। तो व्यूवर्स देखा जाए तो सैमसंग ने सारा फोकस नोट 20 अल्ट्रा पे रखा है और उसको कमाल की चीज़ बना दिया है। पर जो ये छोटा भाई है नोट 20, इसके साथ सौतेलों वाला रवैया रखा है और इसको बस फॉर्मेलिटी की है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। आप लोगों के कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसके अलावा इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।